नमस्कार, बिल्कुल निनाड़ी में सुना स्वागत है। आज मैं बताऊंगा एक्सचेंज के बारे में। ये इतना अच्छा रोल प्ले करता है। देखिए, एक्सचेंज क्या होता है? मान लीजिए कोई प्लेनेट ए है, यानी कोई प्लेनेट ए है वो बी की राशि में चला जाता है। कोई कोई प्लेनेट बी है, वो ए की राशि में चला जाता है। तो ये एक्सचेंज कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ एक काल पुरुष कुंडली के अनुसार मेष लगन विदित हुआ है। तो ऐसे कुंडली हम करते हैं तो यानी 12 तक यहाँ लिखा रहता है। तो बात करता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए सैटर्न का यहाँ पे और 10 नंबर साइन है। जो ये है, ये मार्स का साइन है। ये सैटर्न सैटर्न का साइन है और यहाँ पे मार्स का लिखना, यानी कहीं ना कहीं ये दोनों का एक दूसरे का एक्सचेंज है। और देखिए अब ये, देखिए राशियों में बैठे हैं, यानी सैटर्न और मार्स एक दूसरे की राशि में बैठे हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? सैटर्न और मार्स का एक्सचेंज है, तो कहीं ना कहीं इस बंदे ने जो प्रोफेशन कर रहा होगा वो मार्स से रिलेटेड कर रहा होगा। मार्स रिप्रेजेंट करता है एनर्जी। तो कहीं ना कहीं अगर ये बन, यानी आप देख सकते हैं कोई टेक्निकल फील्ड में हो सकता है, या फिर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, कोई भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड वर्क कर रहा हो, तो ये कर रहा हो। देखिए मार्स से हम जैसे फोर्स के जॉब्स भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक्सचेंज एक दूसरे की राशियों में बैठे हैं। तो एक्सचेंज मतलब सैटर्न और मार्स, हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये मार्स से रिलेटेड प्रोफेशन कर रहा हो। अब देखिए रोल कितना जबरदस्त रोल प्ले करता है। देखिए मान लीजिए मैं एक चार्ट बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वीनस, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं जुपिटर, और यहाँ पे लिखता हूँ Pluto। तो देखिए जब जब यानी सेटल प्रोफेशनल कारक है, यानी अपनी राशि को छोड़ के कहीं दूर जो चला जाता है, यानी कहीं ना कहीं इसको जो जॉब मिली इस बंदे को, वो मिलती है कहीं दूर जाके। ठीक है। और मार्स का 10 नंबर अपना एग्जल्टेड साइन में होना, तो कहीं ना कहीं आगे केतु, जो इसका जो फ्रेंडली प्लेनेट है, तो कहीं ना कहीं इस बंदे को जबर अच्छी जॉब मिली है। ठीक है। उसके बाद सैटर्न के आगे हम देखते हैं वीनस, यानी इसका इसका फ्रेंडली प्लेनेट है। उसके बाद जुपिटर है। तो कहीं ना कहीं जब ये बंदा अपने स्थान से, जब इनकी जॉब लगी है, इनको कहीं ना कहीं दूर जॉब मिली होगी, और उसके कारण इन्होंने नेम और फेम कमाया होगा। क्योंकि वीनस पैसा है, जुपिटर होता है नेम को रिप्रेजेंट करता है, कोई प्रेस्टिजियस पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, कोई फेमस पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में शुरुआती दिन ऐसे रहे होते हैं। अब एक्सचेंज एक्सचेंज क्यों रोल इम्पोर्टेंट प्ले करता है? ऐसा है क्योंकि जब भी जो सैटर्न का एक्सचेंज होगा, तो सैटर्न अपनी राशि में आ जाता है और मार्स अपनी राशि में चला जाता है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं अब एक्सचेंज हो चुका है, हमारा रिजेक्शन हो चुका, तो मार्स अपनी राशि में आ गया और सैटर्न अपनी राशि में आ जाता है। तो जब भी, यानी हम कह सकते हैं जब भी इनका ट्रांसफर होता है अपने घर के आसपास, अपने घर के पास, क्योंकि 10 नंबर से खुद अगर है, तो जब भी सैटर्न का, यानी जब भी इस बंदे का ट्रांसफर होता है यानी अपने घर के पास, तो उसको मिलता है कि, तो यहाँ पे उसको ऑब्स्टेकल्स यानी उसको कठिनाइयां होती है, उसको परेशानियां होती है जॉब करने में। जब वह सैटर्न घर से बाहर था, तो उसको वीनस और जुपिटर मिल रहे थे। 10 नंबर में मार्स एक्सल्टेड था इसका था, और केतु इसका फ्रेंड था। तो कहीं ना कहीं उन्होंने नेम और फेम अच्छा कमाया उस समय। जब जैसे ही इनका ट्रांसफर अपने घर में होता है, यानी सैटर्न 10 नंबर में आता है, मार्स अपनी राशि में चला जाता है, तब उसको मिलता है केतु। तो अब ये रिप्रेजेंट करता है कि जैसे ही उनका घर के पास ट्रांसफर होता है, तो उसको उनके जो प्रोफेशन में है उनके दिक्कतों का सामना करना पड़ा उनको। और दिक्कतों का सामना किसकी वजह से करना पड़ा? देखो सबसे बड़ी बात है, मार्स, मार्स इसका सैटर्न का एनिमी है। तो जितने भी इनसे बड़े ऑफिशियल रहेंगे इनके डिपार्टमेंट में, उनसे उनको परेशानियां होंगी जब वहां पे इसका ट्रांसफर। तो ये खूबसूरती है एक्सचेंज की। आने वाली वीडियो में कुछ और बातें मैं आपको बताऊंगा। तब तक ये धन्यवाद।